16 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत आसान सफर था। सफर देखिए कोई भी आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होते होते भी 16 साल बीत गया। और 16 साल बीतने के बाद ये समझ में आया कि अब तो रिश्ता और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। जब शादी हुआ था उस समय ये लगता था कि कैसे कोई भी रिश्ता इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मम्मी पापा का रिश्ता इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे है कि मम्मी कहीं भी जाती हैं तो उन्हें पापा का ही चिंता होता है। लेकिन आज जब समय बीत गया तो हमें भी यही बात समझ में आती है कि वाकई में ये एक रिश्ता भगवान जो बनाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता, बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है। और जो इस रिश्ते को सही तरीके से निभा ले गया उसी को असल में समझ में आता है कि आखिर में इस रिश्ते का महत्व क्या है। मैं तो बहुत ही अच्छे से हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। ठंड एकदम जबरदस्त अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, कोहरा भी हर जगह पड़ने लगा है। आप लोग अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, कैसे दिन बीत जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। और जब दिन बीत जाता है तब हम सोचने बैठते हैं कि इतना दिन बीत गया, इतने बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, अभी तो मेरी शादी हुई थी, कैसे इतनी जल्दी सारे दिन बीत गए। लेकिन ऐसे सारे दिन बीत जाते हैं, इसलिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें हर एक दिन बहुत ही प्यार से बिताना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना किसी समस्या के हर एक दिन बिता दे। तो दोस्तों, था मेरा एनिवर्सरी, तो आज सुबह से ही घर में मैं किचन में घुस गई थी। बच्चों के पेपर चल रहे थे तो मैंने पहले से प्लान बना रखा था कि बाहर तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि डिस्टर्ब बहुत ज्यादा होता है। तो घर में ही देखिए सुबह सत्तू और प्याज का मैंने कचौड़ी बनाया था, उसके साथ आलू सोया मेथी की सब्जी थी, कल रात का बचा उसका भी कचौड़ी बनाया था। बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनता है ये। फिर हो गया था लंच का टाइम, तो लंच में मैंने देखा फ्रिज खोल करके तो पत्ता गोभी गाजर सारी सब्जियां रखी हुई थी। फिर मैंने सब्जियों को निकाला और बकायदे उसका मंचूरियन बना दिया, क्योंकि हमारे बच्चों को वेज मंचूरियन बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसमें थोड़ा मैं पनीर भी मिला देती हूँ तो वो हमारे बच्चों को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगता है। तो फटाफट देखिए पकौड़ी, वेज का पकौड़ी बन गया था, और जो गोला गोला जो भी हम डालते हैं वो बन गया था। और ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी था, और वाकई में बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये बन करके तैयार हो गया था। जब मंचूरियन बना लिए फिर बच्चों की डिमांड हो गया, मम्मी कुछ नान इस टाइप की चीजें बनाओ। हमने बोला कि बेटा अब नान तो मैं नहीं बना पाऊंगी, लेकिन एक मिर्चा और लहसुन वाली रोटी बनती है, वो रोटी आप बना करके कभी देखिएगा। घर में बहुत ही अच्छा होता है। सिंपल जो गेहूं का आटा होता है उसको बनाने का प्रोसेस नान की तरह का है, लेकिन जब उसको बेलते हैं तो उसके ऊपर मिर्च और लहसुन को चिपका देते हैं और फिर उसको बेलते हैं। बहुत ही टेस्टी ये रोटी लगती है। ये रोटी आप चाहिए पनीर की सब्जी के साथ खाइए, मंचूरियन के साथ खाइए, मतलब जो थोड़ी चटक सब्जी होती है उसके साथ खाइए। देखिए मैंने चावल भी बना लिया था, सिंपल ही चावल बनाया था। मंचूरियन बना था, मंचूरियन मैंने छोटे छोटे पनीर के टुकड़े भी डाल दिए, तो उससे मंचूरियन का टेस्ट एकदम जबरदस्त बन करके तैयार हो गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और दोस्तों बताइए आपके घर में और सब लोग कैसे हैं, आज आप लोगों ने लंच में क्या खाया। तो इस तरीके से जब हमारे घर में सब ने लंच कर लिया, और जब कुछ अच्छा बनता है तो बच्चों की डिमांड जबरदस्त हो जाती है। पहले ही वो आ जाते हैं कि मम्मी हमें भी दो खाना, क्योंकि भूख तो बहुत जल्दी लग जाती है बच्चों को अच्छा खाना देख करके। तो हमारे यहाँ फटाफट सबने, सास ससुर पतिदेव ने, बच्चों ने, सबने खाना खा लिया। और फिर आती है मेरी बारी, तो मैं भी खाना अपना लेकर के निकल लेती हूँ खाने के लिए। और देखिए घर का बना हुआ मक्खन था, वो भी इस रोटी के ऊपर लगा करके खाया था। बहुत ही अच्छा। ये रोटी ऐसी होती है कि आप चाहो तो अचार के साथ खा लो, सुपर टेस्टी रोटी होती है। तो ये देखिए, फिर बनाना था मुझे पराठा भी बनाना था, तो आलू सोया मेथी का मैंने पराठा भी बना लिया था। ये देखिए, और ये पराठा मैंने इस तरीके से बनाया था, इसको मतलब तवा पर मैंने अच्छे से सेक दिया था, इसमें घी नहीं लगाया था। दबा दबा करके अच्छा थोड़ा कड़ा होने तक इसको अच्छे से सेक लेते हैं, और फिर इसके ऊपर जो घर का जो बटर होता है बस मैं तो उसी को लगा देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा इस तरीके से खाने से लगता है। जैसे हम लोग रिफाइंड सारी चीजें थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो इस तरीके से भी आप चाहें तो बना सकते हैं। केवल उस पर बिना घी लगाए सेक लीजिए और फिर उस पर बटर डाल दीजिए, बटर या जो भी आपके यहाँ मक्खन हो। तो ये देखिए बाजरे की रोटी भी हमने एक बना लिया था, क्योंकि अब ठंडी का सीजन चल रहा है तो अब ये सब तो चलता ही रहेगा। और फिर उसके साथ था आंवले का चटनी। बहुत ही टेस्टी खाना था, गुड़ घी के साथ आप खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी। और आप लोगों ने क्या डिनर किया बताइएगा जरूर।